डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं कि ऐसे आलात जो किसी भी क्वांटिटी की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, उन्हें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका हमारा वास्ता डेली लाइफ का है। तो उनको हम अपनी डेली लाइफ में मुख्तलिफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हुए उनकी पैमाइश करते हैं। इसमें अब हम देखेंगे हमारे पास जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं और उनको हम किस किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए। तो पहले तो हमने इसको डिफाइन किया हुआ कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर दी वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ है, मैस है, टाइम है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, करंट है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फिगर में डिफरेंट तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं कि अगर हमने किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए हम ये इंची टेप, पैमाइशी फीता या मीटर रूल जो है वो इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए। अगर हमने किसी बॉडी का जो मैस है वो फाइंड करना है हमने, तो उसके लिए देखिए हमने ये डायग्राम बनाई हुई है। हमारे पास होगा फिजिकल बैलेंस है, डिजिटल बैलेंस है, लीवर बैलेंस है, जिनको हमने इस्तेमाल करना है किसी बॉडी का मास नोट करने के लिए, मास मेजर करने के लिए। उसके अलावा अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर नोट करना है तो उसके लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम किसी बॉडी का टाइम नोट करते हैं कि हमने किसी बॉडी का टाइम नोट करना है तो उसके लिए हम क्लॉक यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास चंद एक एग्जाम्पल्स थी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे जिनको हम अपनी डेली लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ों की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमारे पास पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे पास है मीटर रूल। तो मीटर रूल क्या है? मीटर रूल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट which can be used in our daily life to measure the length of different bodies। के मीटर रूल जो है ये हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो हमने लेबॉर्ट्री में इसको यूज़ करना होता है। उसके अलावा भी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं किसी भी दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो मीटर रूल है ये मिनिमम कितनी रीडिंग किसी बॉडी की नोट कर सकता है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम रीडिंग, मिनिमम रीडिंग जो है वो निकाल सकता है, मेजर कर सकता है, वो उस डिवाइस का कहलाता है लीस्ट काउंट। द मिनिमम रीडिंग विच कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो स्टूडेंट हमने टर्म यूज किया है लीस्ट काउंट। ये देखिए हमारे पास लफ्ज़ है लीस्ट, ये होता है मिनिमम, कम से कम, छोटी से छोटी, स्मॉलेस्ट। तो काउंट होता है गिनना, पैमाइश करना, मेजर करना। तो लीस्ट काउंट द मिनिमम रीडिंग विच कैन बी मेजर्ड
फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अब हमारे पास जो मीटर रूल है, मीटर रूल से जो सबसे छोटी पैमाइश है, जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है जो हम मेजर कर सकते हैं, वो है 1 मिलीमीटर। ये अगर हम मीटर रूल को देखें, स्केल की बात करें, उसमें ये नीचे देखें हमारे पास ये डायग्राम बनी है, ठीक है। ये हमारे पास स्टार्टिंग पे 0 है, उसके आगे ये 0.5 है, उसके आगे ये 1 है। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में पैमाइश है। इनके 0 से लेकर ये आगे 1 है, तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। लेकिन 1 सेंटीमीटर से पीछे देखिए हमारे पास छोटी छोटी मजीद लाने लगी हैं, इनको नाम देते हैं मिलीमीटर। इनके 0 से लेकर 1 तक जो है ये टोटल 10 लाइनें होती हैं, और एक लाइन जो है वो 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। एक लाइन जो है वो 1 मिलीमीटर को शो करेगी, प्रेजेंट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीटर रूल से जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है वो हमारे पास है 1 मिलीमीटर। हम 1 मिलीमीटर से नीचे पैमाइश मीटर रूल से नहीं ले सकते, क्योंकि मिनिमम जो रीडिंग थी मीटर रूल पर वो 1 मिलीमीटर के बराबर थी। या इसको अब कह सकते हैं जी ये 0.1 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये टोटल थी 10 रीडिंग्स, 10 लाइनें थी। तो एक लाइन जो है वो पूरे 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा बनती है, इनके 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 सेंटीमीटर जो है वो 0.1 सेंटीमीटर कहलाएगी। तो लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल जो है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर कहलाएगी। इनके जो सबसे छोटी रीडिंग है, जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है, जो मीटर रूल से हम पैमाइश कर सकते थे, वो हमारे पास थी 1 मिलीमीटर। आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीटर रूल, कि जब मीटर रूल को बनाते हैं तो इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है। मीटर रूल जो है इसको हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, और इसकी टोटल जो लेंथ होती है वो होती है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से मुराद ये है कि ये 1 मीटर लॉन्ग है। इसकी जो लेंथ बनेगी वो 1 मीटर होगी, यानी कि हमारे पास 1 मीटर जो है वो बराबर होगा 100 सेंटीमीटर के। तो जिसमें हम मजीद ये कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर में जो 1 मिलीमीटर था उसे हमने मजीद 10 स्मॉल डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया। इनके 1 सेंटीमीटर को हमने मजीद 10 छोटे हिस्सों में तकसीम किया, और इसमें एक जो स्मॉलेस्ट रीडिंग थी वो 1 मिलीमीटर कहलाती है। उसके बाद हम लिखा हुआ है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट को हमने डिफाइन किया कि मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर। 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule and is called the least count of the meter rule। यानी कि 1 मिलीमीटर जो है वो सबसे छोटी रीडिंग है जो हम मीटर रूल से पैमाइश कर सकते हैं, ठीक है। इससे छोटी हम रीडिंग मीटर रूल से पैमाइश नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो थी वो सबसे छोटी रीडिंग है, स्मॉलेस्ट रीडिंग है। उसके बाद अगर हमने मीटर रूल से रीडिंग नोट करनी है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। अगर हमने मीटर रूल से पैमाइश रीडिंग नोट करनी है
तो उसका हमारे पास मेथड तरीकाकार क्या होगा? वो हमारे पास होता है जब भी हमने रीडिंग नोट करनी हो तो कहते जो हमारी आईज हैं, जो हमारी आंखें हैं, वो उस रीडिंग के बिल्कुल वर्टिकली होनी चाहिए, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर होनी चाहिए, ताकि हम उस रीडिंग को अच्छे तरीके से नोट कर सकें। अगर हम कोई रीडिंग देख रहे हैं लेकिन हमारी जो आई साइड है वो लेफ्ट पे है या राइट पे है, तो तब हम उस रीडिंग को सही तरीके से नोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तब हम उस रीडिंग को जो है, या तो अगर हम लेफ्ट से देख रहे हैं या राइट से देख रहे हैं, तो तब हमारे पास जो रीडिंग होगी वो गलत नोट होगी, उसमें पॉइंट्स के अंदर जो वो डिफरेंस आ जाएगा। तो लिहाजा जब भी हमने मीटर रूल से रीडिंग नोट करनी हो तो उसके लिए हमारे पास जो बेहतरीन मेथड है, जो बेहतरीन हमारे पास तरीकाकार है, वो है हमारी जो आई साइड है वो उस चीज़ के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए जो हमारी आई साइड है, या उसके ऊपर कह वर्टिकल होनी चाहिए, ताकि हम रीडिंग को अच्छे तरीके से एक्यूरेटली मेथड से नोट कर सकें। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा जो कि हमारे पास था मीटर रूल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।